everyone, welcome to Education Experts. I am Bharti Sharma, your spoken English educator. So I welcome you all again in this new part which is based on future continuous tense. So we are going to discuss about its structure, rules and where to use it. So let's get started. Alright, if I talk about future continuous tense, what is the helping verb that we are going to use in that? Will, shall is obviously going to be there in every future tense, right? So what is the added thing is be, right? So we are going to use be with this. Will, shall plus be, then first form the main verb and ing, right? So this is how you're going to create the full structure of it, right? So keep that in mind. Now it's talk about its identification. तो आइडेंटिफिकेशन में बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है कि जब किसी सेंटेंस के पीछे रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो गाना गा रही होगी, वो सो रही होगी या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, जब हम ये बातें करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली कंटिन्यूअस में चल रहा है लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि ना वो शायद इस टाइम सो रही होगी, तो इस टाइम पर हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कहाँ कहाँ इसे हम यूज करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेसेस द एक्शन दैट विल बी ऑन गोइंग एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। यही मैंने आपको समझाया, जो अभी चल तो रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस में तो है और हम इस एक्शन को प्रोसेस कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मे बी वो, और ये भी इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि वो कल ना 5 बजे बाहर पड़ रही होगी, तो हमने ये प्रिडिक्शन भी दे दी, हमने बोल दिया कि इस टाइम पर ये एक्शन हो रहा होगा, तब हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, जो बेबी है, जो बच्चा है, वो आफ्टरनून दोपहर में सो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू डिस्क्राइब द इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर। जब हम बात करते हैं कि कोई एक्शन इंटरप्ट हुआ है किसी, तो उस टाइम पर हम यूज करते हैं। जैसे आई विल बी वॉचिंग मूवी व्हेन यू कम, मैं मूवी देख रहा हूँगा जब तुम आओगे। तो इंटरप्ट क्या हुआ कि मैं मूवी देख रहा हूँगा और तुम आओगे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन इंटरप्ट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज टू डिस्क्राइब टू एक्शंस एट द सेम टाइम, राइट। जब हम दो एक्शंस एक ही टाइम पर दिखाते हैं तब भी हम यूज करते हैं। जैसे आई विल बी स्लीपिंग एंड ही विल बी स्टडिंग, मैं सो रहा हूँगा, वो पढ़ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कहता है जब हम यूज करते हैं सब्जेक्ट विल, शैल, बी, first form the main verb ing and object. At that time we're going to use future continuous tense affirmative. Clear? I और we को मैंने पहले ही बताया था कहाँ यूज करते हैं, shall के साथ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हम इस समय अपना काम कर रहे होंगे, मैंने बोला हम इस टाइम में अपना काम कर रहे होंगे, तो वी शैल बी, क्योंकि वी है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, शैल। वी शैल बी डूइंग आवर वर्क एट दिस टाइम, वी शैल बी डूइंग आवर वर्क एट दिस टाइम। नेक्स्ट वन वी हैव इज मीना इस समय खाना बना रही होगी, मीना विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, मीना विल बी कुकिंग फूड। बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ, मीना हो गया, उसके साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, विल लगा दी, क्योंकि मीना सिंगुलर है और मैंने बताया था शैल कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, मीना विल। अब स्ट्रक्चर में वापस जाइए, वहां पे क्या लिखा हुआ है, बी, तो बी के साथ हमने लगा दिया फर्स्ट फ्रॉम द मेन वर्ब, वो क्या हो गया, कुक। कुक के साथ, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें, ये मैंने आपको डे 1 से बता रखा है, जब भी मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट किया था वहां पे भी बताया था, कॉन्टिन्यूअस वर्ड को देख के आपने आईएनजी तो लगाना ही लगाना है फॉर श्योर, ठीक है। तो मीना विल बी कुकिंग, क्या कर रही होगी, खाना बना रही होगी, तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एट दिस टाइम, इस टाइम बना रही होगी, ठीक है। तो मीना विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। दिस इज हाउ यू गोना मेक द सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, वह कौन हो गया, ही के साथ क्या लगाना है, कम ऑन, वेरी गुड, विल के साथ भी आएगा, ये आएगा। क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा, बेचना मतलब सेल करना, सेल के साथ हमें आईएनजी लगाना है। ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। नाउ देयर इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हिच इज वेजिटेबल्स। I have heard a lot of people saying this pronunciation a lot of times wrong, which so I have heard a lot of people saying this as a vegetable, which is wrong. Clear? तो इसकी correct pronunciation होती है vegetable, vegetable. Again with me, vegetable, right? It's not vegetable, it is vegetable. So that you have to keep in your mind, right? He will be selling vegetable at in the market. So this is how you're gonna make this. Now next one is वह पत्र लिख रहा होगा। चलिए इसको आप बनाइए, वह कौन हो गया, क्योंकि हम लास्ट में क्या बोल रहे हैं, वह पत्र लिख रहा होगा, कौन हो गया, लड़का हो गया, तो हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा, फिर बी तो आएगा ही आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है ये लगाना ही हमें, तो ही विल बी क्या कर रहा होगा, राइट, तो उसके साथ हमने लगा दिया आईएनजी। ही विल बी राइटिंग, क्या लिख रहा होगा, लेटर लिख रहा होगा ना, सो ही विल बी राइटिंग दी लेटर।
तो सी इतना सिंपल है, इतना आसान है, स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए, धीरे धीरे अपने आप ही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं, राइट। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर्स पे मेन फोकस करना होगा कि क्या है स्ट्रक्चर का, याद रखना होगा। बहुत सिंपल है, जब मेरे साथ आप 3-4 बार एक साथ इसी बात को बार बोलेंगे तो अपने आप नेचुरली आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो यहाँ से आपको आई होप अफर्मेटिव का समझ में आ चुका है। अब नेगेटिव को करते हैं, और नेगेटिव में मैंने आपको हमेशा से ही बताया है कि नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉट का, राइट। सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, राइट। आईवी के साथ हमने लगा देना है शैल। अब उसी सेंटेंस जो मैं पहले लिए थे सेंटेंसेस, उन्हीं को नेगेटिव में कन्वर्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, हम इस समय अपना काम नहीं कर रहे होंगे, मैंने नहीं को ऐड कर दिया, तो हिंदी इंग्लिश में भी तो वही करना है हमने, और कुछ तो करना नहीं है, राइट। तो इंग्लिश में हमने क्या करना है, नॉट को ऐड कर देना। we shall not be doing our work at this time. Clear? Next one we have is मीना इस समय खाना नहीं बना रही हो, मीना will not be cooking food at this time. Clear? Next one is वह बाजार में सब्जी नहीं बेच रहा होगा, he will not be selling vegetables in the market. वह पत्र नहीं लिख रहा होगा, he will not be writing the letter. तो you didn't do anything in the whole sentences, you just have put not, right. बाकी sentences में कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ not को ऐड कर दिया है। यही आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी ध्यान रखना होता है, यही आपको नॉर्मल नेगेटिव में भी, अफर्मेटिव नेगेटिव में भी ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी। अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, तो बाकी में तो याद करने की जरूरत ही नहीं ना। तो हर एक टेंस में आपको सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर याद करने, बाकी दोनों तो अपने आप नेचुरली हो ही जाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव कहता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। कुछ नहीं किया, पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम था, विल शैल को उठा के सब्जेक्ट के आगे रख दिया, दैट्स इट, नथिंग मच। क्लियर। चलिए, क्या हम इस समय अपना काम कर रहे होंगे, क्या हम इस समय अपना काम कर रहे होंगे, सवाल लग रहा है ना मेरे बोलने से, बिल्कुल लग रहा है ना। इंग्लिश में भी तो वही लगाना है, एक्सप्रेशंस पे फोकस बिल्कुल करना है, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, ठीक है। चलिए, क्या हम इससे अपना काम कर रहे होंगे, shall we be doing our work at this time, shall we be doing our work at this time, this is how you're gonna say there, right. Next one is क्या मीना इस समय खाना बना रही होगी, will मीना be cooking food at this time. Next one is क्या वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, will he be selling vegetables in the market. Last but not least we have is क्या वह पत्र लिख रहा होगा, will he be writing the letter, will he be writing the letter. This is how you are going to create any sentences with expressions that you have to keep in your mind. चलिए, interrogative negative में कुछ भी नहीं है, I'm going to give you 5 seconds, convert these sentences into interrogative. Come on, fast. 5, 4, 3, 2 and 1. I hope हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। कुछ नहीं किया है हमने, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट को ऐड कर दिया, तो will shall not subject, will shall subject not be first of the main verb ing object and question mark. Clear. Next, क्या हम इस समय अपना काम नहीं कर रहे होंगे, shall we not be, right, shall we not be doing our work at this time. क्या मीना इस समय खाना नहीं बना रही होगी, will मीना not be cooking food at this time. क्या वह इस बाजार में सब्जी नहीं बेच रहा होगा, will he not be selling vegetables in the market. क्या वह पत्र नहीं लिख रहा होगा, will he not be writing the. So this is how you're going to create the sentences, and whenever you are going to speak those sentences, you have to keep in your mind about the expressions, right. So expression really matters a lot, it plays a vital role whenever you are speaking. So if you really want to become a good speaker, you need to focus upon what, expression, right. I hope आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैं करती हूँ वीडियो को एंड, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विच इज बेस्ड ऑन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। So thank you so much for watching this video till the end. I'm going to meet you in my next video. Till then, stay connected and be happy.